ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले वीक के लिए, यानी कि जो शुरू होता है 18 नवंबर से लेके 22 नवंबर के बीच में क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आज हम बहुत ही अलग तरीके से मार्केट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की लेके, जैसा कि हमने आपको बताया था अपने पुराने कमेंट में कि थोड़ा सा ट्रेंड बदलने की कोशिश करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो देखिए, बीते हफ्ते बाजार में बड़ी पिटाई हुई तमाम इंडेक्सेस की, और वहीं पे निफ्टी अपने 200 डीएमए के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। अब हमारा काम है हमारे वो तमाम छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों को समझाना कि ये सब होता क्या है, क्योंकि आपको वो पता ही नहीं है, और ना पता हो पाने के कारण आप बाजार में हर लेवल पे इंतजार करते हैं बस प्रॉफिट बनाने का। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। आप देख सकते हैं ये खबर है कि निफ्टी की प्रेडिक्शन क्या है नेक्स्ट वीक। मैंने कि सबको इस बात का इंतजार है कि क्या अगले हफ्ते हम वापस से रिकवरी के मूड माहौल में जाएंगे, क्या हमें पोटेंशियल रिवर्सल मिलेगा। देखिए, इंग्लिश में लिखा है मगर हम आपको हिंदी में समझाने की बात करेंगे। बीते बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन, क्योंकि शुक्रवार थी छुट्टी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने गुरु नानक देव जयंती शानदार तरीके से बनाई होगी, और स्नान भी क्या होगा मां गंगा के पास जाके। अगर आपके पास में, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां अगर मां गंगा जाती है या बहती है तो, बट फिर भी अब सबकी नजर है अगले सप्ताह के लिए। तो अगले सप्ताह में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सप्ताह बहुत बड़ा बहुत कुछ है, और वो क्या है, 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहला, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर हम इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम बिल्कुल क्लोज हुए हैं 200 डीएमए के पास में। 200 डीए क्या होता है, डीईएमए देखिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। डीईएमए होते हैं डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डीईएमए इसको हम अक्सर कहते हैं। अब इसको कैसे लगाते हैं चार्ट पे, चलिए आज ये भी समझाएंगे आपको, तो वीडियो पे बने रहिएगा, समझिएगा जरूर, ऐसे पार्ट को मिस मत कीजिएगा। निफ्टी क्लोज हुआ था 23,532 के आंकड़ों पे, और यही है हमारा 200 डीएमए। अब ये कैसे होता है ये बताएंगे, ठीक है। अब यहां पे प्रेडिक्शन है कि क्या अगले हफ्ते बाजार में वापस से रिकवरी दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो यहां पे बहुत सारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जिनमें से नाम है विनोद नायर जी, हेड ऑफ रिसर्च हैं जियोटेक फाइनेंशियल सर्विसेज, ये उनका दावा है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो करेक्शन आई है अपने पीक से, यानी कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में हम थे ऑल टाइम हाई के लेवल पे तमाम इंडेक्सेस में, निफ्टी सेंसेक्स में, और वहां से तकरीबन हम 10% की वीकनेस अभी देख चुके हैं, ठीक है। और उसका प्राइमरी रीजन क्या है, उसका प्राइमरी 2 रीजन रहे। एक तो Q2 के, यानी कि Q2 FY25 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, निराशाजनक रिजल्ट। और वो क्यों है निराशाजनक रिजल्ट, क्योंकि उस वक्त में आप देख रहे होंगे तो तमाम जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे थे, और उधर उसी तरफ हमारे भारत सरकार जो बन रही थी उसमें बहुत सारी अटकलें आ रही थी, जिसकी वजह से यहां पर Q2 के रिजल्ट मुताबिक से कम आए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन फॉरेन फंड्स, जी हां, एफआईआई की लगातार बिकवाली। इन 2 कारणों की वजह से हम लगातार गिरते जा रहे हैं, और उसी के साथ जो हमारा डोमेस्टिक सीपीआई, यानी कि जो हमारा महंगाई दर के आंकड़े हैं, वो भी 14 महीनों के हम हाई पे आ चुके हैं 6.2, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। और कमेंट करके बताइएगा महंगाई में सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल, खाने के तेल के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने घर में लोगों से पूछेंगे, फीमेल से या मेल, अगर आप खुद ये सब बजट देखते हैं तो आपको पता होगा कुकिंग ऑयल में सबसे ज्यादा इस वक्त लगी हुई है आग। राइजिंग 10 साल में, यानी कि अगर आप यूएस में देखेंगे 10 इयर्स यील्ड सिग्नल इज वोलेटाइल है। तो तमाम सारी बातें हैं जिसकी वजह से बाजार में आने वाले सप्ताह में बहुत कुछ होने वाला है।
और दूसरी बात, अगर हम घरेलू बात करें हिंदुस्तान की, तो हमारे मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में, और कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन कौन से और स्टेट है जहां पे इस वक्त चुनाव है 20 नवंबर के दिन, और रिजल्ट कब आ रहा है 23 नवंबर को, यानी कि शनिवार के दिन। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है। और आने वाले सप्ताह में फिर से सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग डे है, क्योंकि 20 नवंबर बुधवार मिडल ऑफ द मंथ में रहेगा बाजार बंद, क्योंकि बाजार है मुंबई में। ठीक है, दूसरा है, आप देखेंगे एक और एक्सपर्ट ने क्या बोला है, क्या ये वोलेटिलिटी रुकेगी नहीं रुकेगी, एफआईआई दोबारा से कब पैसा लगाना शुरू करेंगे, और कहां तक अभी हम बाजार को और नीचे जाते हुए देख सकते हैं। तो ये खबरें हम आपके लिए ला रहे हैं, जो कि देश के बड़े एनालिस्ट हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है बाजार को लेकर। वो कहते हैं सुनील सुब्रमण्यम जी, जो कि मार्केट के एक्सपर्ट हैं, कि वोलेटिलिटी अभी रहेगी, और निफ्टी में कहां तक 22,500 और 23,000 के लेवल तक हम जाते हुए बाजार को देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो घरेलू फंड्स हैं वो अब बाइंग नहीं करेंगे या बहुत कुछ खराब हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 22,500 23,000 के जो आंकड़े हैं बाजार में, थोड़े से और नीचे के स्तर, वहां तक बाजार को हम जाते हुए देख सकते हैं, वोलेटाइल रहेगा। और जनवरी में हम उम्मीद कर सकते हैं एफआईआई वापस से भारतीय बाजारों में एंट्री करने की कोशिश करेगा। उसका रीजन क्या है ये दिखाते हैं आपको इस चार्ट पे। अब देखिए क्या है, as soon as the market start trending down, we mark the reason. Yes, there are concern over high valuation and foreign outflows and the weak rupee, but we are well and truly out of the Trump trade that we saw. Our foreign investor now more or less convinced of higher returns and American equity. अब क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो रिटर्न्स यानी कि वहां पे ब्याज दरें कम हो रही है, अट्रैक्टिव हो रहा है मार्केट वहां के लिए खुद ही, तो लोग वहां पर निवेश कर रहे हैं। चाइना, चीन और जो हम बाकी न्यूज सुन रहे थे उसके साथ धीरे धीरे वहां। अब यहां लिखा हुआ है देयर आर 3 रीजन फॉर अ सेल ऑफ इंडियन मार्केट से। क्यों? One of them is fact that Trump is coming to power. जैसे ही ट्रम्प साहब पावर में आए तो उसके बाद जो बिकवाली हमें लगता था रुकेगी, वो अब उल्टा हो गई है, क्योंकि यूएस का मार्केट बड़ा ही अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे करेंसी का रिस्क नहीं है, और जो यूएस में जो ट्रम्प साहब हैं वो प्रो यूएस बिजनेस, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे ही देश में चीजें बने, और जिसके कारण वो टैक्स में रेट कट भी कर रहे हैं, जैसा आपने देखा था पुराने महीने में, और अब एक नया रेट कट के लिए भी उम्मीद की जा रही है 0.25 बेसिस पे किया, और आगे भी धीरे धीरे होगा। तो यूएस का मार्केट अपने आप में ही ग्रो कर रहा है, और ट्रम्प साहब उसके लिए वहां पर निवेश खुद ही करवा रहे हैं एफआईआई के थ्रू। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि धीरे धीरे यहां से फंड वहां जाएगा। मगर उम्मीद क्यों जा रही है फिर कि जनवरी में एफआईआई दोबारा से पैसा लाएगा? क्योंकि तीसरे तिमाही के रिजल्ट जो आएंगे वो शायद पॉजिटिव आ सकते हैं। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, द मार्केट विल वेट टू सी ए साइन ऑफ अर्निंग रिकवरी। जब तक देखिए अगर स्टॉक्स में अर्निंग नहीं आएगी, देश में रिकवरी कब आती है? जब कोई कंपनी वहां लगी हो और वो प्रॉफिट दिखा रही। तो अब क्या होगा, दिसंबर में आएंगे Q3 के नंबर आने, और जनवरी तक तो वहां उम्मीद की जा रही है कि शायद वापस से अगर रिजल्ट बेटर आने की कोशिश में आएंगे तो धीरे धीरे वहां पे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, और जिसके कारण शायद एफआईआई धीरे धीरे करके वहां पे निवेश करना शुरू करेंगे। ये बोला है त्रिदीप भट्टाचार्य ने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि इस वीडियो में हम खास तौर से बात करने वाले हैं आने वाले वीक के लिए। अब शुक्रवार को था बाजार बंद, आपने देखा होगा, बृहस्पतिवार को भी अमेरिका के बाजार लाल निशान में बंद हुए थे, और वहीं पे शुक्रवार के दिन, फ्राइडे 15 तारीख के दिन नवंबर में भी यूएस के मार्केट में बड़ी पिटाई हमने देखी है ऊपरी स्तर से। तो अब क्या होगा सोमवार को, उसके ऊपर आपकी और हमारी सबकी नजर है। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं हम कि आने वाले वीक के हमने ट्रिगर आपको बता दिए हैं। इलेक्शन सबसे बड़ा ट्रिगर है इंडिया में, जो है हमारे विधानसभा के चुनाव, उसका भी इंपैक्ट बाजार पे आता है। दूसरा, एफआईआई की बढ़ती बिकवाली क्या और बढ़ेगी, और तीसरा जो है निफ्टी के अंदर 50 डीएमए और बाकी नंबर। तो चलिए दिखाते हैं आपको, अगर आपको जानना है कि कैसे ये लगाते हैं तो ये दिखाते हैं मूविंग एवरेज को कैसे लगाते हैं। चलिए तो अब हम लगाना आपको सिखाते हैं सबसे पहले मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लिया है, और अगर आप भी चाहे जीरोधा हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें आप जाके आराम से लगा सकते हो, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लगाने के। तो सबसे पहले आप स्टडीज में जाएंगे,
और यहाँ पे लिखेंगे मूविंग, ठीक है। तो यह आएगा मूविंग एवरेज, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ है 50। तो पहले हम 50 ले लेते हैं, उसका हरा निशान कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल को कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल। अब ये क्या होता है सिंपल और एक्सपोनेंशियल, इसे भी अगर आपको जानना है डिटेल में तो कमेंट जरूर कीजिएगा आज की वीडियो को, क्योंकि आप ही के लिए हम इस तरीके की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हमने लगाया 50। अब दोबारा हम जाएंगे वहीं पर और फिर से हम मूविंग लगाएंगे 200 का। जी हां, जो आप बार बार आजकल न्यूज में देख रहे हैं कि 200 का। देखिए यहां भी एक्सपोनेंशियल लगाएंगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें समझ आए कौन सी लाइन कौन सी कलर की है। तो ग्रीन लाइन है हमारी 200 और 50 जो है वो है रेड की, ठीक है। अब आप देखिए, आप न्यूज में सुन ही रहे हैं इतनी टाइम से, लगातार 1-2 दिनों से और खासतौर से बृहस्पतिवार की क्लोजिंग के बाद कि निफ्टी हमारे 200 ईएमए के पास आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। आप देख भी सकते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब पहले चार्ट को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें, इसलिए हर टाइम फ्रेम को समझना जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम कमजोर हैं, हम बेयरिश हैं और वहां पर अभी हम 50 ईएमए के आसपास में, यानी कि अगर 50 ईएमए की सपोर्ट को बाजार तोड़ता है तो गिरावट गंभीर होगी, गंभीर होगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसी लेवल के आसपास से जून के महीने में बाजार ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी और बीते साल 2023 अक्टूबर में आपको याद होगा बाजार में काफी बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद नवंबर से धीरे धीरे बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल बनाता गया था। तो ये भी हमारा 50 ईएमए के लेवल थे। अब बात करते हैं, अगर डेली भी देख लिया, वीकली भी, मंथली बहुत दूर होगा। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर लगातार हम अक्टूबर में पूरी रेड कैंडल और नवंबर में भी रेड कैंडल, बट अभी भी हम बहुत दूर है। और कहां है वो लेवल? 18,850 के आसपास। तो क्या हम यहां तक आ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहां रुकेंगे? हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए आपको अभी एक चीज तो समझ आई गई होगी कि कैसे आपको ये लगाना है। अब यहां पे एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट दिखाते हैं दोस्तों, जब भी ये चार्ट आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी टच करते हैं, ये देखिए आप चाहें तो अपने स्क्रीन पे लगाना शुरू करें। ऐसे ही धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज को आप सीखेंगे। एक साथ सारी स्ट्रैटेजी बताने का कोई फायदा नहीं है। तो निफ्टी में देखिए अप्रैल के महीने में 2023 में इन्होंने आपस में एक दूसरे को टच किया था और उसके बाद देखिए कितना शार्प तेजी मिली। तो जब भी ये टच करेगा, अगर ये रेड लाइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 ईएमए अगर हमारा 200 ईएमए को टच कर देता है, जो कि अगर हो पाता है तकरीबन 23,700 या 23,000 के लेवल के आसपास में, तो यहां से वापस से बाउंस बैक मिलेगा ही, मिलने की पूरी चांस होगी। अब देखिए यहां पर ये है हमारी 200 ईएमए, यहां पे 200 ईएमए को टच किया, वापस से रिकवरी। दोबारा से जून के महीने में भी जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था, ये देख सकते हैं आप चार्ट के ऊपर, यहां पे भी टच किया और वहां से वापस रिकवरी। और इसीलिए अब सभी ट्रेडर्स की नजर है सोमवार और मंगलवार के दिन कि जहां हम बंद हुए हैं वो एग्जैक्टली हमारा 200 ईएमए का लेवल है। तो क्या हम यहां से रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अब हम आपके साथ जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर करेंगे आने वाले वीक की, मंडे के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम बनाएंगे आपके लिए संडे को वीडियो, मगर ये होंगे आने वाले सप्ताह के लिए, क्योंकि यहां पर है 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। वो 3 इंपॉर्टेंट, इलेक्शन, और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है 20 नवंबर को इलेक्शन भी है। और 20 नवंबर के बाद से, जैसा कि आपको बताया था, सेबी की तरफ से सर्कुलर आया था और हमने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में भी बताया था कि अब वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, यानी कि बैंक निफ्टी की तो बीते हफ्ते ही खत्म हो गई है, उसके साथ साथ फिन निफ्टी मिड कैप की भी जो अगले हफ्ते वीकली एक्सपायरी है, ये हो जाएगी खत्म हमेशा के लिए, जब तक कभी दोबारा से सर्कुलर नहीं आता सेबी का। और अब होंगी वीकली एक्सपायरी में एनएससी की तरफ से निफ्टी और बीएससी की तरफ से खाली सेंसेक्स। उसके अलावा तमाम इंडेक्सेस हो जाएंगे सिर्फ मंथली एक्सपायरी, यानी कि हम उसी वर्ष में पहुंच जाएंगे 2017 के आसपास, जब सब होता था मंथली एक्सपायरी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, लॉट साइज में आ रहे हैं बदलाव। अब देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारी कोशिश होगी आज शाम को एक खास वीडियो जो हमने आपसे प्रॉमिस की थी बनाने के लिए, कि मंथली एक्सपायरी जैसे ही बैंक निफ्टी में आएगी तो कैसे आप बाय करें, कैसे आप सेल करें, एसएल कैसे लगाएं और टारगेट कैसे रखें, क्योंकि वोलेटिलिटी अब बैंक निफ्टी में जो हम देखते थे वो होने वाली है धराशायी, यानी कि खत्म। और क्या आप रिटेल ट्रेडर अभी भी निवेश करें या कोई और सेक्टर में मूवमेंट देखने को मिलेगी, वो तमाम बातें हम बताने की कोशिश करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा।
तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। ऐसे ही सेंसेक्स में भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हम 200 EMA के पास में है। चलिए बात करते हैं फटाफट निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी हम 200 EMA के पास में है, जो कि थे 49,910 के लेवल। फिर निफ्टी को भी चलिए फटाफट देख लेते हैं। फिर निफ्टी में अभी हम देखिए थोड़ा सा दूर है, यानी कि यहाँ पे गिरावट और नीचे तक आने की उम्मीद हो सकती है, मगर ऐसा नहीं कि यहाँ पर आएगा। क्यों? आप चार्ट देख सकते हैं। चार्ट देखिए, ऐसा नहीं कि यहां पर ये वाला जो डिप आया था, ये जब तक इस नीचे ग्रीन लाइन को टच नहीं करेगा तब तक रिकवरी नहीं आएगी। वो आई और उसके बाद वो वापस से ऊपर चला गया। मगर जब भी ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को टच करेगी तब वहां से अच्छी तेजी आने की कोशिश होगी। और देखिए बहुत बेहद ही हद तक आपस में एक दूसरे के पास आने के बाद से कितनी शानदार तेजी हमें देखने को मिली। जब भी पास आएगा उसके बाद वापस से जाएगा। अब इसका क्या है कारण, क्या होता है, आप में से बहुत से लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं पता तो बताइएगा जरूर। हमारी कोशिश होगी आपके साथ वो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं फटाफट, जिसका आपको इंतजार है आने वाले पूरे वीक के लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बिना देरी करे अब हम निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बता देते हैं। आज हमने आपको बताया 200 DMA क्या है, हमने बताया FII लगातार बिकॉली कर रहा है, कब तक कर सकता है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी तक। ऐसे माहौल में क्या करें? देखिए एक चीज गल पल्ले बांध लीजिए, सेबी ने जो रूल पास किया है वो इसलिए क्या है कि रिटेल ट्रेडर 93% जो ट्रेडर लॉसेस ले रहे थे उसमें से ऑलमोस्ट 89% रिटेल ट्रेडर थे, और वो भी वो ट्रेडर जो कि 10,000, 8,000 और 5,000 और 15,000, ये ब्रैकेट है सेबी की। आपको अगर डेटा देखना आता है और समझना आता है तो आपको आराम से मिल जाएगा। 5,000 से 15,000 अपने ब्रोकरों के थ्रू जो होता है वहां से पता चलता है। 5 से 15,000 के जो निवेशक थे, छोटे ट्रेडर, उन्होंने बहुत पैसा गंवाया है पिछले कुछ सालों में। बनाया कम, गंवाया ज्यादा है, और वो इसीलिए क्योंकि वो हमेशा ऐसे मार्केट में काम करते थे जो कि हाईली वोलेटाइल होता था, और इस सोच के साथ आते थे कि गया तो 5,000, बना तो 10,000, और बना तो कम, गया हमेशा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो अब निफ्टी 50 के लिए आने वाले पूरे वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट बता देते हैं। पहला रुकावट का स्तर है 23,850। तब तक बाजार, क्योंकि हम 200 DMA पे तो है, और देखिए आपको पहली बार अगर पता चला कि ये लगाते कैसे हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ये हमने जीरोधा पे दिखाया है, सेम आपको ग्रो पे, सेम आपको अपस्टॉक्स पे, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको इसी तरीके से लगाना है और बस आपको काम करना है। 23,850 पहला रुकावट का स्तर रहेगा इस आने वाले सप्ताह में। जब तक बाजार इसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल नहीं होता, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ट्रैप होंगे। बीते बृहस्पतिवार भी बताया था 23,650 के ऊपर अगर कम से कम 10 मिनट बाजार रुकता है तभी तेजी करना है, नहीं तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगी। और ऐसा ही हुआ। जो ट्रेंड है फिलहाल बाजार का, लगातार 2 दिन से आप देख रहे होंगे, सेल ऑन राइज, ये ही ट्रेंड चल रहा है। अभी बाय ऑन डिप्स तो चल ही नहीं रहा, सेल ऑन राइज का ट्रेंड चल रहा है। वो तब तक ही चलेगा जब तक हमें अपवर्ड ट्रेंड वापस से पॉजिटिव होते हुए नहीं देखने को मिलता, और उसका प्राइमरी रीजन होगा FII की बिकवाली कम होना। जब तक FII की बिकवाली कम नहीं होती तब तक ये ट्रेंड ऐसे ही बरकरार रहेगा। 23,850 पहला। दूसरा 24,080, 24,080 रहेगा हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकल और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेवल को बाजार ने 2-3 बार नवंबर के महीने में आया और फिर वहां से तेजी भी दिखाई, मगर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है चार्ट के ऊपर, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो। लास्ट रेजिस्टेंस 24,250। ये 3 आंकड़े हैं आने वाले सप्ताह में, क्योंकि ये सप्ताह सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग डेज का है। बुधवार को रहेगा अवकाश महाराष्ट्र में चुनाव की वजह से। सपोर्ट पहला 23,350, ये पहला सपोर्ट रहेगा आने वाले वीक में। अगर बाजार को रुकना है हल्का फुल्का, क्योंकि देखिए अब वो नहीं है ट्रैप करना, ये करना, इन सब चीजों से अभी आप दूर रहिए। क्यों? क्योंकि अब अचानक से बहुत सारे इंडेक्सेस में जैसे जैसे, और ये देखा भी जा रहा है आने वाले दिनों में, आपको पता भी चलेगा कि रिटेल ट्रेडर धीरे धीरे मार्केट से कम होते जा रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? उसके लिए स्पेशल वीडियो हमने आपके लिए बनाई है जो कि शाम में आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ये बताना कि अब बैंक निफ्टी जो कि वीकली एक्सपायरी से खत्म होकर बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वहां पे हमारे के साथ क्वांटिटी जो लॉट साइज होता है वो भी बदल रहे हैं। तो क्या अब सही मौका बनेगा बैंक निफ्टी में निवेश
निवेश करने का और बनेगा तो कैसे बनेगा, या कौन से सेक्टर के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें, कौन से इंडेक्स पे फोकस करें, और क्या अभी भी आपको उतनी वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी इंडेक्स में दिखेगी कि सुबह था 10 रुपए और शाम होते होते 500 रुपए। क्या 2017 में अगर आप ट्रेड करते थे, 18 में ट्रेड करते थे, तो आपको पता होगा कि कैसे बैंक निफ्टी उस जमाने में काम करता था, कैसे आप प्रीमियम में खरीदे, कौन से प्रीमियम में जाएं, एट द मनी, इन द मनी या आउट ऑफ मनी। तो ये तमाम बातें सीखने को मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, तो उसे मिस मत कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में कमेंट में आजकल कंजूसी हो गई है, लगता है कि YouTube आपसे कमेंट के कुछ चार्जेस मांगने लग गया, और अगर मांग रहे हैं तो पे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा सपोर्ट होगा 22,920, ये क्रूशियल सपोर्ट है बाजार के लिए। अब देखिए 200 DMA टूटेगा तो नीचे तो आएगा बाजार, ये पक्का है। तो ये मत सोचेगा कि नहीं यहां से बाउंस बैक करेगा के चक्कर में बैठे रहेंगे और आपका पैसा धराशायी होता जाएगा, ध्यान रखिएगा। 22,920 है दूसरा सपोर्ट, और लास्ट सपोर्ट है 22,650। ये तीनों सपोर्ट हमारे पुराने डेटा के बेसिस पे हमने निकाल के बनाए हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सेंसेक्स, क्योंकि देखिए यही दोनों इंडेक्स हैं जो कि मंथली नहीं वीकली एक्सपायरी पे काम करेंगे। बाकी सारे इंडेक्सेस अब खत्म हो जाएंगे आने वाले 20 तारीख से, और ये जैसे पिछले बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के साथ वो एक्सपायर हो गया वीकली में, ऐसे ही मिड कैप और हमारा फिन निफ्टी भी एक्सपायर होने वाला है। तो उसके लिए भी एक शोक सभा जरूर कीजिएगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया होगा उस इंडेक्स में और गवाया भी होगा, बट 2 मिनट के लिए शोक जरूर कीजिएगा लाइटर नोट पे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेंसेक्स का पहला है 78,150, पहला रुकावट का स्तर। जब तक बाजार 78,150 के ऊपर का ट्रिगर नहीं देता तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो जैसा हमने बताया फिलहाल बाजार है सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स नहीं है, सेल ऑन राइज। कब होगा वो बाय ऑन डिप्स के साथ? जब बाजार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखेगा, तब वहां पे दोबारा से बायर तेजी करने की कोशिश करेगा। 200 DMA को अगर रिस्पेक्ट करके बाजार वापस से रिकवरी करता है तो उसको चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूज, स्ट्रॉन्ग खबर या स्ट्रॉन्ग ऐसी कोई बात जिससे बाजार में उत्साह, और वो उत्साह इस वक्त सिर्फ FII के हाथ में है या ट्रंप साहब के हाथ में। अब शुक्रवार को तो यूएस के बाजार ही धराशायी हुए, तो सोमवार को तो हमारे ऊपर कुछ असर पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस है 78,520, 78,520 रहेगा दूसरा रुकावट का स्तर आने वाले हफ्ते में, यानी कि हर एक रुकावट पे हमें प्रॉफिट बुकिंग और सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। लास्ट रेजिस्टेंस 69,080, 79,080 रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस सेंसेक्स में। पहला सपोर्ट है सेंसेक्स के अंदर 77,380, 77,380 पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा सेंसेक्स में आने वाले पूरे सप्ताह के लिए। मगर जैसे ही बाजार 77,380 के लेवल को ब्रेक करेगा पैनिक बढ़ेगी, और पैनिक बढ़ेगी क्यों? क्योंकि 200 DMA के ऊपर तमाम लोग जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो बैठे हुए इस उम्मीद से कि यहां से वापस से बाउंस बैक करेगा, और ना कर पाने की वजह से बाजार धराशायी होगा और पहुंचेगा 76,820 तक के आंकड़ों पे सेंसेक्स में। अब देखिए कमेंट करके एक चीज और बताइएगा, आने वाले वीडियोस जो होते हैं हमारी डेली की जो हम बनाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अब क्योंकि जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी का जो बनाते थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अब उसमें भी बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी बनता था वीकली के बेसिस पे, अब हो जाएगा मंथली के बेसिस पे। तो वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिन निफ्टी में कम हो जाएगी, वोलेटाइल रहेगा सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स। तो कॉमेंट करके बताइएगा कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, एक अलग वीडियो निफ्टी और सेंसेक्स के लिए और एक अलग मंथली बेसिस पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त कम बचा है, हमारी टीम उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेगी। लास्ट सपोर्ट 76,050 के आंकड़े, ये रहेगा आने वाले वीक में लास्ट सपोर्ट बाजार के लिए। तकरीबन 1500 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स और दिखा सकता है अपने आने वाले वीक में, ध्यान रखिएगा इस बात पे। चलिए बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी के अब खत्म हो चुकी है वीकली एक्सपायरी, तो फिर भी हम आपको बता रहे हैं आने वाले वीक के टोटल लेवल्स को लेके। बट अब जैसा कि हमने बताया था कि वीकली एक्सपायरी जो बनती थी, उसका जो डेटा बनता था, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती थी, मंथली की टोटली डिफरेंट होती है। अगर हम मंथली स्ट्रैटेजी वीकली के बेसिस पे बनाएंगे, प्रीमियम खा जाएगा आपको। आप याद कीजिएगा, अब जब देखिएगा खुद दिसंबर के जब प्रीमियम्स में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप देखेंगे दिसंबर में, तो जो एट द मनी कॉल होगी, एट द मनी, अगर मान लीजिए उस टाइम निफ्टी बैंक है 50,000 पे, तो 50,000 की कॉल का भाव होगा 800 से लेके 1,000 रुपए के बीच में। तो वो क्या करना है, कब एंट्री करनी है,
कौन सा प्रीमियम होगा बेहतर और कैसे ये थीटा कम होगा उसको समझाने के लिए वीडियो आ रही है शाम में, तो मिस मत कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शानदार वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो में जैसा आज हमने चार्ट बनाने की कोशिश करके आपको दिखाने की ट्राई करिए, इसी तरीके से बना के आपको समझाएंगे ताकि धीरे धीरे आप वो लगाना सीखें। सिर्फ ओआई का डेटा देखना ही सफिशिएंट नहीं है बाजार में ट्रेड सेटअप करने के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला रेजिस्टेंस है आने वाले सप्ताह के लिए 50,650। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता या क्लोजिंग नहीं करता, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो फिर से आप परेशान होंगे। बट जैसा हमने बताया, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 50,920, 50,920। मन से एक बात बताएं, मन ही नहीं कर रहा बैंक निफ्टी के अब आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट अब वीकली बेसिस पे नहीं है, ये मंथली बेसिस के लिए बहुत छोटे हैं और वीकली बेसिस पे अब कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इन दोनों को पार्ट को डिफरेंट रखेंगे, निफ्टी सेंसेक्स अलग और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी अलग। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की होगी, तो बहुत सारी ट्राई कर रहे हैं इस वीकेंड पे हम लोग, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हमारे को और भी अच्छा लगेगा। आखिरी रेजिस्टेंस है 51,350। अगर बाजार वापस इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो हम 52,000 के उसी स्तर पे आके खड़े हो जाएंगे जो कि पूरे अक्टूबर के महीने में रहा था, यानी कि 51,000 पे आता था तो तेजी और 52,250 पे जाता था तो प्रॉफिट बुकिंग। वो इस स्तर पे हम वापस से निफ्टी बैंक में आते हुए देख पाएंगे। अब देखिए, आपने एक चीज देखा होगा निफ्टी में, सेंसेक्स में हमने अगस्त के और जुलाई के लोअर लॉस के पास में पहुंच गए, मगर निफ्टी बैंक अभी भी वो स्ट्रेंथ को होल्ड करके बैठा है। तो क्या ये वाकई में होल्ड करेगा या आने वाले हफ्ते में हमें और नीचे के सपोर्ट पे देखते हुए दिखेंगे बाजार? तो सपोर्ट देखते हैं। पहली सपोर्ट है 49,910 के आंकड़े, 49,910 रहेगा बाजार के लिए पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा, अगर बाजार इसे ब्रेक करता है, क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट है, किस लिए? जैसा हमने आपको बताया था, 200 डीएमए अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि 49,910 एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है। 200 डीएमए अगर टूटा तो वहां पैनिक होगी और पैनिक के चलते बाजार में 49,650 तक के आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे ही लेवल टूटते हैं ना तो पैनिक होती है, और ऐसे ही हमने बीते 2 दिनों में देखा। 2 दिनों में जो बिकवाली हुई है वो एफआईआई की वजह से नहीं हुई है दोस्तों। आप देखेंगे चार्ट पे, बुधवार के दिन डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक 6,000 करोड़ की, यानी कि एफआईआई ने जितनी बिकवाली करी उससे ज्यादा की खरीदारी करके गए। और ऐसा ही हमने बीते बृहस्पतिवार भी देखा, डीआईआई ने खरीदी है 3,000 करोड़ की खरीदारी और बिकवाली कितनी हुई है एफआईआई की? कुछ 1,800 करोड़ की, यानी कि आधे पैसे की। मगर उसके बावजूद ये है डर का माहौल, और जब डर का माहौल होता है तो बाजार गिरता है। तो ऐसे लेवल पे हमेशा सतर्क रहें, संभल के रहे, और अगर नहीं समझ आ रहा बाजार में तो ऐसी सिचुएशन में शांति से बैठे और सिर्फ नोटिस करें। बाजार आपको हर मोमेंटम देगा, बट डिसिप्लिन और पेशेंस आपको इंप्रूव करना है। लास्ट सपोर्ट 49,050, 49,050 रहेगा लास्ट सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए आने वाले वीक में। अब मन ही नहीं कर रहा आने वाले वीक बोलने के लिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर आपसे जैसा रिक्वेस्ट किया है कि लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रेंड बदलने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा। कल हमारी वीडियो में, सुबह की वीडियो में होंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ट्रेड सेटअप भी अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसके लिए भी एक वीडियो बनेगी, मगर आपके लाइक और कमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में दिल खोल के आप कमेंट कीजिएगा, ताकि शाम को हम लाएं कि 20 नवंबर के बाद जो हो रहा है बदलाव, स्पेशली बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, वो तमाम इंडेक्सेस जो कि वीकली के साथ होने वाले हैं खत्म, जिनकी वीकली एक्सपायरी होंगे मंथली, तो वहां पे क्या आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, तमाम बातें आपके लिए आ रही हैं शाम में वीडियो में। मगर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।